खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के गांव नूरुद्दीनपुर के रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग दयाशंकर सिंह पुत्र दूधनाथ सिंह बार बार तहसील का चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें, दयाशंकर सिंह के अनुसार मामले को अगर समझा जाए तो कुछ इस प्रकार है। मामला आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह ने बताया है कि मेरी 3 एकड़ भूमि जो मेरे पिता दूधनाथ सिंह के नाम से पुराने अभिलेखों में दर्ज है तथा 1359 फसली के खसरे में भी दर्ज है। पुराने अभिलेखों के रिकॉर्ड की नकल दयाशंकर सिंह के पास मौजूद है, जो कि तहसील में मुकदमे में लगा हुआ है। पीड़ित अपनी भूमिधरी को पाने के लिए एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है और ऑनलाइन भी कराया है तथा तहसील के कानूनगो की आख्या तथा तहसीलदार की आख्या के बावजूद भी अदम पैरवी दिखाकर मुकदमा खारिज कर दिया जा रहा है। अदम पैरवी अर्थात पीड़ित की अनुपस्थिति दिखाकर बार बार मुकदमे को खारिज करने के संदेह पैदा हो रहा है, जबकि पीड़ित इस मुकदमे की खुद पैरवी कर रहा है। वहीं आपको बता दें, दयाशंकर सिंह ने लेखपाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि तहसील का कर्मचारी लेखपाल उपरोक्त ग्राम का फर्जी नक्शा लेकर घूम रहा है, जो रिकॉर्ड रूम पर एवं तहसील के नक्शे में भिन्नता पाई जा रही है और उन पर भी भूमाफियाओं से मिले होने का भी शक है, जिसका प्रमाण रिकॉर्ड रूम आजमगढ़ में उपरोक्त गांव का नक्शा रखा हुआ है, जिसकी नकल ग्रामवासी प्रमाणित नक्शा लेकर अपना कार्य भी कर रहे हैं। पीड़ित दयाशंकर सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में भूमिधरों की हड़पी गई भूमि धरी जमीन को बेचने का कार्य रूपाली डेवलपर्स कर रहा है। इस मामले में पहले से ही नीलामीदार बनाम बैनामेदार दोनों आमने सामने हैं, लेकिन इसमें कहीं भी भूमिधरों का जिक्र नहीं हो रहा है। वहीं आपको बता दें, जमींदारी उन्मूलन के बाद जो काश्तकार आए वहीं भूमिधर हैं और उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। आना एक बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको जमींदारी उन्मूलन के पश्चात जमींदार को कितनी ज़मीन मिली और कितनी ग्राम सभा की ज़मीन बची है वह अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। आज सुनाते हैं कि पीड़ित दयाशंकर सिंह ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। और आप देख रहे हैं वीवी न्यूज़ विजेंद्र सिंह। आज मेरे साथ एक ऐसे पीड़ित व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं कि इनका मैं परिचय कराने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ इस मामले को। अभी आपने देखा होगा गोरखपुर आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग से सटा महनाजपुर गांव की ज़मीन जियनपुर बाज़ार से 1.5 किलोमीटर अंदर है, रोड से सटी हुई है, जो महनाजपुर में पड़ता है, महनाजपुर गांव में, जहां आपने अभी पिछले दिनों कोई विवाद भी हुआ था। आपने देखा होगा कि बैनामेदार और नीलामीदार दोनों आमने सामने थे, लेकिन इसमें एक तीसरा पक्ष भी छूट जा रहा है और वह है भूमिधरों का। और वैसे ही एक भूमिधर पुत्र मेरे साथ मौजूद हैं, जो अपनी पीड़ा लेकर बार बार तहसील का चक्कर काट रहे हैं। क्यों आखिर में चक्कर काट रहे हैं, इनका क्या आरोप है, क्या इनकी मांग है, क्या पीड़ा इनकी है, यही सब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जब ये मीडिया के दरवाजे तक आए हैं तो हमारा भी यही काम है कि लोगों की पीड़ा को आप तक पहुंचाना, आप तक बताना, उजागर करना। ऐसा ही एक मामला हमें लगा कि नहीं, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। एक बहुत बड़ा मामला है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ज़मीन का घोटाला दिखता है इनके अनुसार, जो रिकॉर्ड हमें साक्ष्य जो दिखा रहे हैं उसके अनुसार। तो आइए और उनसे हम परिचय करवाते हैं और फिर वही बात अपनी पूरी बताएंगे, क्या है पूरा मामला, और आप भी जानने की कोशिश करिएगा कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या। मैं दयाशंकर पुत्र दूधनाथ, ग्राम नूरुद्दीनपुर, पोस्ट रंजान सहित तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। जमीन को लेकर क्या मामला है, बार बार तहसील का चक्कर क्यों काट रहे हैं आप? जमीन का यह मामला है कि मेरे पिता दूधनाथ पुत्र रामबली को जमीन ग्राम महनाजपुर जियनपुर से सटे आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर स्थित है, जिस पर मेरे पिता 1359 फसली अर्थात 1952 से काश किए, परंतु भूमाफियाओं के द्वारा उनको खदेड़ दिया गया, परंतु रिकॉर्ड में दर्ज वो आज तक हैं। उसी को मैं एसडीएम कोर्ट में पाने के लिए बार बार चक्कर काट रहा हूँ। अच्छा, अभी तक इस मामले को लेकर आपने क्या क्या किया है, आपने बताया? जिलाधिकारी से लगाए सारे उच्च अधिकारियों तक मैंने बार बार एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया, प्रार्थना किया, फिर भी मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, अगर आपको तहसील से न्याय नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यही होगा कि मुख्यमंत्री जी महोदय, जो बहुत ही सन्यासी के रूप में हैं और बहुत ईमानदार हैं, उनके यहाँ उनके पैरों पर पड़ूंगा और निवेदन करूंगा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको कैसे पता चला
कि आपकी ज़मीन वहाँ पे मौजूद है और उस गाटा संख्या में आपकी भी ज़मीन है, जिसमें इतना बड़ा विवाद चल रहा, नीलामीदार और बनामेदार का मामला चल रहा है, तो उसमें भूमिधर के रूप में जो आप अपनी बात रख रहे हैं, तो ये कैसे जानकारी हुई कि उसी गाटा संख्या में आपकी इतनी ज़मीन वहाँ छूटी हुई है? मैंने रिकॉर्ड का मुआयना कराया, रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड की नकल लिया, सारे रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध हैं। उपलब्ध है। सबसे मजबूत साक्ष्य आपके पास क्या मौजूद है जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं, ये एविडेंस होने के बाद मैं निश्चित रूप से ये ज़मीन पे मैं अपना अधिकार जमा सकता हूँ? 1359 फसली अर्थात 1952 जो खसरा है वह तहसील के रिकॉर्ड रूम में जो है उपलब्ध है, फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 59 के अनुसार ही जिन ग्रामों की चकबंदी नहीं हुई है उन लोगों को दिया जाए। जिस ज़मीन पे अपने पिता को भूमिधर होने का दावा कर रहे हैं, वो गाटा संख्या कौन सी है? वह गाटा संख्या 151 है, जिसमें मेरे पिता उसमें दर्ज हैं, और 1359 फसली अर्थात 1952 पर कोई अधिकारी उस पर कोई हाथ नहीं रख रहा है, केवल भूमियाफियों को ही वो सह दे रहा है। अच्छा, ये अभी हमने देखा है कि रूपाली डेवलपर्स इसमें आकर कुछ ज़मीनों पे अपना दावा कर रहे थे, यानी नीलामीदार और बनामेदार की जो मामला अभी हुआ था पिछले दिनों, जहाँ पे पुलिस की सतर्कता से एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई थी, तो कहीं ना कहीं ये उसी गाटा संख्या में आपकी भी ज़मीन है क्या? हाँ, 151 में ही जो है सारे फ्रॉड हुए हैं। हाँ। और सारे जितने ये डेवलपर्स क्या उसका है, ये सब जो है उसी में मतलब फर्जीवाड़ा चला है, भूमाफियाओं द्वारा फर्जीवाड़ा चला है। मतलब भूमाफियाओं का बहुत बड़ा इसमें रोल आपको लग रहा है? हाँ, अगर 1952 अर्थात 1359 फसली के अनुसार, खसरे के अनुसार अगर देखा जाए और किया जाए तो ये सारे भूमाफिया भाग जाएंगे। अच्छा, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या स्ट्रांग रूम के में जो दस्तावेज हैं, अभिलेख हैं, और जो तहसील स्तर पे जो दस्तावेज हैं, क्या इनमें कहीं टैली आपको लग रही है, समानता है, या कहीं भिन्नता नज़र आ रही है आपको? नहीं, और कहीं भिन्नता नहीं है, लेकिन नक्शे में भिन्नता है। यहाँ लेखपाल फर्जी नक्शा लेके घूम रहा है और वहाँ का नक्शा इसके विपरीत है। कौन लेखपाल है यहाँ का तहसील? ये मैं नहीं बता पाऊँगा। तो कैसे आप जानते हैं कि फर्जी नक्शा लेके घूम रहा है? उसका नक्शा देखा गया, लेकिन नाम मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, जो आपके गांव में जो नक्शा है, जो जिस नक्शे पे लोग काम कर रहे हैं या अपना प्रमाणित, जिस नक्शे के द्वारा प्रमाणित कर रहे होंगे, क्या उस नक्शे से और लेखपाल के नक्शे में कोई टैली है? नहीं, कोई टैली नहीं है। 151 में कोई टैली नहीं है, बाकी टैली हैं। 151 में हिट कोई टैली नहीं है? हाँ, 151 नंबर में कोई टैली नहीं है। हाँ। तो आपकी लगभग कितनी ज़मीन होगी वहाँ? लगभग 3 एकड़ मेरी ज़मीन है, लगभग 3 बीघा की लमसम है। 3 बीघा? अरे 6 बीघा के लमसम है। आपकी ज़मीन है? मेरी है, 3 एकड़ है ना। हाँ, तो क्या लगता है और भी कोई बात आप जो बताना चाहें? नहीं, और इसके आगे कोई ऐसी बात नहीं है, बस यही है कि रूपाली डेवलपर जो है मेरी ही ज़मीन और भूमिधरों की ही ज़मीन को जो है कब्जा कर रहा है। तो ये थे भूमिधर पुत्र दयाशंकर सिंह। कहीं ना कहीं देखने में तो यही आ रहा था कि यहाँ लड़ाई नीलामीदार बनाम बेनामेदार और अब बनाम भूमिधर की हो गई है, यानी त्रिकोणीय लड़ाई है। एक तरफ जो वो भूमिधर हैं जो कि कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को पाने के लिए, अपने हक की ज़मीन को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और दस्तावेजों में कितना बड़ा खेल हुआ है, जैसा कि पीड़ित दयाशंकर सिंह जी बता रहे हैं। भूमिधर पुत्र होने के नाते जो दस्तावेज दिखा रहे हैं, स्ट्रांग रूम में जो सबूत होने की बात कर रहे हैं, नकल होने की बात कर रहे हैं, साक्ष्य होने की बात, मौजूद साक्ष्य मैं कहूँगा होने की बात कर रहे हैं, तो इस पर भी शासन को गौर करना चाहिए और जांच कहीं ना कहीं करवानी चाहिए कि कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ज़मीन का घोटाला तो नहीं है, क्योंकि ज़मीन अभी इसको लेकर इतना बड़ा विवाद होते होते
जीयनपुर में बचा है, वो जीयनपुर पुलिस की सतर्कता थी जो इतना बड़ा विवाद होने से बच गया। ये तो दोनों पक्ष आमने सामने थे। और मैं योगी जी से भी यही गुजारिश करूंगा कि अगर इस मामले को अपने द्वारा कहीं ना कहीं शासन द्वारा नहीं दिखवाते हैं तो मामला कहीं यहाँ विकट स्थिति, गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और क्या लगता है आपको कि अच्छा, आपको भी इस मामले की जानकारी है जब बेनामेदार और नीलामीदार आमने सामने हो गए जीयनपुर में? हाँ हाँ, हुई है, मुझे हुई है। वहाँ के रहने वालों बताया, मैं तो नहीं था, मैं कहीं बाहर था, लेकिन आने पर लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है। लेकिन भूमिधरों का तीसरा पक्ष जो भूमिधर है उसका जो है कहीं नामे जिक्र नहीं लिया जा रहा है, और उसी की ज़मीन पर नीलामीदार और बेनामेदार उसी पर जो है कब्जा करने में संलग्न है। हाँ, अभी आपके पक्ष में तहसील स्तर से इस मामले में कौन कौन सी रिपोर्ट लगी है? हाँ, मेरे पक्ष में राजस्व निरीक्षक से लगायत नायब तहसीलदार तक की रिपोर्ट लग करके फाइल में गई है। फिर भी मैं वहाँ, मेरी उपस्थिति के लिए मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कि आपको दिनांक फला को जो है तारीख है, और उसके पहले ही या उसके अगेंस्ट अंधेरे में मुझे खारिज कर दिया गया, जबकि दिखाया गया है कि वकील और ये वादी उपस्थित है, परंतु हम दोनों को कोई सूचना नहीं थी, न तो मैं गया न मेरा वकील गया है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अदम पैरवी दिखाकर आपकी बात को खारिज कर दिया गया? हाँ, यही हुआ है। तो क्या एजीएम साहब खारिज कर सकते हैं? क्या पावर है क्या? नहीं, रिपोर्ट को खारिज करने के लिए तो उसको तो एडवोकेट ही जो है बहस में अपना बताएगा, मैं नहीं कर सकता। हाँ। तो अब आप इस मामले में क्या चाहते क्या हैं? इस मामले में यही मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता की संपत्ति पर मेरा हक होता है और उसकी वरासत मेरी हो करके मेरी ज़मीन मुझे मिले, बस। तो ये थे हमारे साथ पीड़ित दयाशंकर सिंह जी, जिनकी एक अपनी अलग पीड़ा है। आपने पूरी बात सुनी होगी। अब देखिए, मामला जो इन्होंने तहसील प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप जो लगाया है इन्होंने, और मजबूत साक्ष्यों के साथ, इसको निश्चित रूप से इसको गौर करने लायक, इसमें कई बातें हैं जिस पे गौर किया जा सकता है, साफ साफ दिख रहा है। तो क्या इसी तरह का खेल तहसील प्रशासन एक आम आदमी के साथ करेगा? वो आम आदमी अपनी पीड़ा लेकर किसके पास जाएगा? उसे न्याय आखिर में कब तक मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? और कहीं ना कहीं ये योगी सरकार है, तो हम सबको, आपको सबको ये उम्मीद करनी चाहिए कि अगर ये मामला प्रकाश में आएगा तो निश्चित रूप से इसमें गौर किया जाएगा, और शायद दयाशंकर जी जैसे और भी पीड़ित जो होंगे उनको भी न्याय मिल पाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं विजेंद्र सिंह, देख रहे हैं आप विजेंद्र सिंह वीवी न्यूज़, और लगातार ऐसे ही मामलों में आपको हम अपडेट कराते रहेंगे और ऐसे ही लोगों से रूबरू करवाएंगे, उनकी पीड़ा आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।